हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग सीटेट सीडीपी सब्जेक्ट के 10वें क्लास के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे टॉप 20 प्रश्नों की बातें होंगी। प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट से संबंधित प्रश्न लिए गए हैं और आज के इन 20 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट डाउन करके बताएं। और कोशिश यही रहेगी कि जहां व्याख्या की ज़रूरत है वहां पे व्याख्याएं की जाए और 20 क्वेश्चंस को मात्र 10-15 मिनट में ही या उससे कम के समय में ही हम लोग सॉल्व करें और चीज़ों को समझ के, क्योंकि इसके पहले बहुत सी वीडियोज अपलोड की जा चुकी है जिसमें हम लोगों ने बहुत डीपली बात की है, बहुत अच्छे से क्वेश्चनों को समझा है। तो चलिए आपकी सफलता की मनोकामना के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि क्या है प्रश्न और किस प्रकार के प्रश्न हैं। तो जैसा कि पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। वाइगोत्स्की आप जानते हैं जो सामाजिक अंतःक्रिया की बात करते हैं। तो जहाँ पे सामाजिकता आएगी, जहाँ पर जो ऑप्शन ये कहेगा कि बच्चे जो हैं वो समाज के माध्यम से सीखते हैं, समाज के लोगों से सीखते हैं, अपने आसपास बड़ों से सीखते हैं, तो अंतःक्रिया करके सीखते हैं, समाज में अपनी भूमिका अदा करके सीखते हैं, वहाँ पे वाइगोत्स्की जी सही होंगे। तो ऑप्शन देखते हैं। जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के परस्पर के साथ परस्पर क्रिया से। तो देखिए पुनर्बलन की बात वाइगोत्स्की जी नहीं कहते हैं, ठीक है। थॉर्नडाइक साहब और और भी हल साहब, ये लोग पुनर्बलन की बात करते हैं, लेकिन वाइगोत्स्की जी पुनर्बलन की बात नहीं करते। पुनर्बलन आप समझ रहे होंगे, पुनर्बलन उसको कहा जाता है जहाँ पर आप कोई चीज़ करके देकर काम को करवाएं। जैसे कि बच्चे से कहा जाए बेटा अगर आप एक पोयम आज सुनाते हो तो हम आप आज आपको जो है एक टॉफी देंगे या 5 रुपए देंगे, ठीक है। तो ये एक प्रकार का पुनर्बलन हो जाता है, ठीक है। और ये पुनर्बलन उद्दीपक के रूप में कभी कभी काम करता है, कभी कभी रुचि जो है कि बच्चों में एक जिज्ञासा के रूप में कि हाँ अगर मैं ये काम करूँगा तो मुझे पुनर्बलन यानी कि ये चीज़ मुझे दी जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी बात वाइगोत्स्की जी नहीं करते। परिपक्व होने से, ये परिपक्वता की बात यहाँ पे नहीं करते, बच्चों के सीखने की बात है। अनुकरण की बात स्किनर साहब ज़्यादा करते हैं, वाइगोत्स्की जी नहीं करते हैं, ठीक है। वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके यानी कि उनसे बातचीत करके, उनके व्यवहार में ढलकर बच्चे अच्छा सीखते हैं। ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, सीखना लर्निंग क्या है, यानी कि कोई भी चीज़ हम सीख रहे हैं जिसको हम अधिगम भी कह सकते हैं। यहाँ पे सीखना है, कहीं अधिगम भी आ सकता है, ठीक है। बहुत ही बेसिक प्रश्न है ये। तो अधिगम क्या है, सीखना क्या है, लर्निंग क्या है, ये पूछा जा रहा है। सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित नहीं होता, संवेगों से छिड़ संबंध रखता है। सिखाने वाले के संवेगों से, सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है या सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है। देखिए अधिगम क्या है पूछा जा रहा है। ऑप्शन के हिसाब से पहला ऑप्शन कह रहा है कि सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है, तो ऐसी बात नहीं है। अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं और उसको आप भली भांति अच्छे से सीख जाते हैं तो आप में एक मोटिवेशन आता है, आप एक मोटिवेट हो जाते हैं अंदर से कि वाह मैंने इतने कम समय में या इतनी मेहनत में मैंने ये चीज़ सीखी है। तो संवेग, संवेग यानी कि जो आपका मन, अंदर का जो भाव है मन का, यानी कि आपकी भावना, ठीक है। आपके संवेग जैसे क्रोध, डर, भय, प्रेम, ये सारे संवेग है जो मैकडूगल साहब ने अपने थ्योरी में बताया है। मैकडूगल साहब ने अपने थ्योरी में बताया है संवेग और जो है उनके कारक जो हैं अलग अलग उन्होंने बताए हुए हैं और अच्छे से उस पर बातें भी की जा चुकी हैं। संवेगों से छिड़ संबंध होता है, सीखने का संवेगों से छिड़ संबंध नहीं होता है। सीखना ही ऐसी चीज़ है, अगर आप मान लीजिए सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आप सारे सब्जेक्ट्स को लेकर सीख रहे हैं, बहुत मोटिवेटेड हैं और बाई चांस इस बार न करें कि आपका नहीं होता है, क्योंकि देखिए पॉजिटिव नेगेटिव हर एक हिस्से का पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू होता है। तो नहीं होता है तो आपका संवेग, आप मन से क्या भाव आपका आएगा कि इतनी मेहनत किए फिर भी नहीं हुआ, तो आप कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होंगे। तो छिड़ नहीं, बहुत गहरा संबंध होता है, ये भी नहीं होगा। सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है,
कभी भी अधिगम स्वतंत्र नहीं हो सकता। जब भी आप कुछ सीखते हैं, अगर अच्छा सीखते हैं, आप बुरा सीखते हैं, तो वो आपके मन में इफेक्ट पड़ता है उसका। तो ऐसा नहीं कि स्वतंत्र है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। बिल्कुल यही सही है चौथा ऑप्शन, कि जो भी हम सीखते हैं वो हमारे मन में हमारे भाव को परिवर्तित करता है। ठीक है, पियाजे के अनुसार विकास को अधिगम प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक ना, किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है पियाजे के अनुसार। पियाजे जी क्या कहते हैं, भाषा, पुनर्बलन, भौतिक विश्व के साथ अनुभव, अनुकरण। तो पियाजे जी भाषा की बात नहीं करते। ठीक है, हाँ, वाइगोत्स्की और पियाजे जी एक भाषा की बात करते हैं जो बच्चा अपने आप से बात करता है, यानी आंतरिक भाषा। आंतरिक भाषा यानी कि कोई काम करते हुए बच्चा अपने मन में ही गुनगुना रहा है, अपने अपने आप से ही बात कर रहा है। तो पियाजे जी उसको अहम केंद्रित भाषा कहे हैं, और वाइगोत्स्की जी उसको निजी भाषा कहे हैं। तो यहाँ से बहुत ही टॉपिक प्रश्न मैंने आपको बताया, ये आप बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, लेकिन पूछता जरूर है हर एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में, पैरागॉजी में। तो भाषा नहीं, पुनर्वलन की बात ये करते नहीं है, अनुकरण की बात भी ये नहीं करते, ये बात करते हैं भौतिक विश्व के साथ अनुभव, यानी कि जो उनके आस पास पड़ोस में हो रहा है उनसे वो सीख रहे हैं, उनसे जो उनका अनुभव है उससे वो क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो विकास जो है वो प्रभावित होता है कि वो अपने दैनिक जीवन में क्या कर रहे हैं, उनके आस पास पड़ोस में अनुकूलता क्या है। आगे देखते हैं, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाले संज्ञानात्मक योग्यता है। देखिए इसके बाद कौन करता है, देखिए अमूर्त चिंतन, ये आप बताइए कि संज्ञानात्मक सिद्धांत ये किसने दिए, किसके द्वारा दिया गया है। आई होप आपको पता होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अमूर्त चिंतन की योग्यता, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, दूसरे की दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। देखिए एक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, फिर पहले तो संवेदी पेशी अवस्था होती है, फिर दूसरी पूर्व संक्रियात्मक, फिर तीसरी मूर्त और चौथी अमूर्त। 4 संज्ञानात्मक थियोरी इन्होंने दी है। ठीक है, तो पूर्व संक्रियात्मक काल के हिसाब से बच्चे की संज्ञानात्मक योग्यता कैसे होती है। अमूर्त चिंतन पूर्व में नहीं होगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जब होगी तब बच्चा अमूर्त चिंतन करता है। अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष बच्चा नहीं निकाल पाता है यहाँ। लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, पूर्व संक्रियात्मक काल में बच्चे में ये होता है कि ये गुड़िया जो है वो मुझे चाहिए तो चाहिए, इसको इससे फायदा हो या ना हो, क्या होगा, जरूरी है या नहीं। तो लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता होती है, एक लक्ष्य होता है बच्चे में, जब तक बच्चा वो पा नहीं लेगा तब तक बच्चा बैठेगा नहीं शांत। तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, यानी कि पेशी अवस्था जो है वो जन्म से 2 वर्ष होती है, 2 वर्ष, और ये 2 से 7 वर्ष होती है। आगे बहुत से ऐसे प्रश्न हैं, तो देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, यानी कि अधिगम जो है अलग नहीं है। वाइगोत्स्की जी के अनुसार अधिगम अलग नहीं है, उसके सामाजिक संदर्भ से, अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से, पुनर्बलन से, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। देखिए वाइगोत्स्की जी की अगर बात कर ली जाए तो आप ये जानेंगे, जब भी इनके क्वेश्चन को हल करने जाए आप, तो ये ध्यान में रखें कि ये हमेशा सामाजिक अंतःक्रिया की बात करते हैं, कि बच्चा जो है समाज में पूरी तरह से मिलकर, सीख कर, देखकर चीज़ों को सीखता है। ठीक है, तो अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रिया वो बात नहीं करते, पुनर्बलन की बात तो ये करते ही नहीं। मापने और व्यवहारों को मापने, किससे मापा जा सकता है, कितना मापा जाता है, इस पर भी वो बात नहीं करते हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, उसके सामाजिक संदर्भ से, यानी कि जो सीखना है वो अपने समाज में रहकर सीख सकता है इंसान, वो सीखना अलग नहीं है समाजीकरण से। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है, आई होप आप समझ रहे होंगे। बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, ये कथन किसने दिया है। पावलाव, स्किनर, पियाजे और कोहलबर्ग। देखिए कोहलबर्ग और पियाजे और स्किनर, पियाजे और जो है वाइगोस्की जी, इनसे इतने प्रश्न बनते हैं, इतने प्रश्न बनते हैं कि इनको तो इतनी तरह अच्छे तरीके से रट के जाइएगा कि इनका नाम तो नहीं पता होता। अधिकतर जो 6 to 8 या 1 to 5 के, 6 to 8 की अगर बात कर ली जाए तो वहाँ पे तो नाम तो देगा ही नहीं, नाम देता ही नहीं है, पहले क्वेश्चन बना देता है और ये पूछता है
ऑप्शन के हिसाब से आपको चूज करना पड़ता है कि ये किसके हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है, कि पियाजे साहब के या वैगोत्स्की साहब के किसके हिसाब से क्वेश्चन बना है, तो ये हो जाता है। तो देखिए बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, यानी कि विश्व ऐसा होगा, बच्चे ऐसा सोचते हैं। तो ये जो है पियाजे जी ही ऐसी बात करते हैं। ये कथन इनके द्वारा दिया गया है। वैसे कथन बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते सीटेट में, यहाँ पे बस ऐसे ही ले लिया गया था। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। यानी कि कौन सी ऐसी अवस्था है, ये देखिए 7 से 12 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 12 से वयस्क तक और जन्म से 2 वर्ष। ये देखिए ऑप्शन देखेंगे और क्वेश्चन देखेंगे तो ये जो है, जो अभी अभी हम लोगों ने संज्ञानात्मक थ्योरी पढ़ी है, पेशी अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त और अमूर्त, वहीं से है। देखिए जन्म से 2 वर्ष ये संवेदी पेशी अवस्था है, ठीक है। और 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, 7 से 12 जो है वो मूर्त है, और 12 से वयस्क तक ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, ठीक है। तो ये संज्ञानात्मक थ्योरी से पूछा गया। ये किसके द्वारा पूछा गया, ये मैं नाम न लूँ, मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे ज़रूर, ठीक है। तो मूर्त अनुभव और प्रत्यय से होती है, वो कौन सी है, तो आप समझ रहे हैं कि बच्चा जो सामने देख रहा है, मूर्त यानी कि जो सामने दिख रहा है, ठीक है, उसी से बच्चा अनुभव कर पा रहा है और सीख रहा है। तो वो 7 से 12 वर्ष की उम्र हो जाएगी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बात हो जाएगी। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कोई 5 साल की लड़की एक शर्ट को तह करते करते हुए अपने आप से बात करती है। देखिए जो क्वेश्चन मैंने अभी भी बताया, ठीक है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। देखिए यहाँ पे वाइगोत्स्की जी को भी कहा है, पियाजे जी को, तो इनकी थियोरी अलग अलग है, ये दोनों अहम केंद्रित की बात नहीं करते हैं। जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों की निजी भाषा से अपनी क्रिया को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। 8वें का सबसे सही आंसर यही हो जाएगा कि बच्ची क्या कर रही है, शर्ट को तह बना रही है। क्या बना रही है, तह बना रही है, और उसके बाद वो अपने आप से बात करी। तो जीन पियाजे इसको अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और ले वाइगोत्स्की इसको क्या कहेंगे, निजी भाषा, कि बच्ची अपने आप से बात करके अपने जो है विल पावर को बढ़ा रही है, या जो है कि बच्चे अपनी सोचने की क्षमता को बढ़ा रही है, तर्क करने की क्षमता को बढ़ा रही है, ये बात कहते हैं लोग, ठीक है। तो ये आई होप आपको क्लियर होगा। आगे देखते हैं संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों, संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक स्थूल जिसे मूर्त संक्रियात्मक कहते हैं, और औपचारिक संक्रियात्मक जिसे अमूर्त संक्रियात्मक कहते हैं, ठीक है। देखिए हिंदी में जो है नाम वो अलग अलग होते हैं और इंग्लिश में एक होते हैं, तो इंग्लिश वर्ड को ज़्यादा आप वो करिएगा, या यहाँ अगर आप जानते हैं, थियरी पढ़ते हैं, तो आप नहीं कंफ्यूज होंगे, मुझे जहाँ तक लगता है। देखिए संवेदी पेशी तो है ही पूर्व संक्रियात्मक, यहाँ पे मूर्त को स्थूल कर दिया है और अमूर्त को औपचारिक कह दिया है, बस यही बात है। तो पहचान की गई किसके द्वारा, हिलगार्ड द्वारा, स्टार्ट द्वारा, हरलॉग द्वारा, पियाजे द्वारा। देखिए जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही थी वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। पियाजे द्वारा ये संज्ञानात्मक थ्योरी दी गई है। इन्होंने चार अवस्था कही है, संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक और मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की वो बात करते हैं, ठीक है ना। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, यानी कि जब बड़े बच्चे जो है सामंजस्य कर लेते हैं, तो वह बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम में सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है। यानी कि क्या कर रहे हैं बच्चे, वयस्क जो है वो सामंजस्य कर ले रहे हैं सहयोग से, किसी के सहयोग से, और बच्चों के वर्तमान समय में जो उनको दिक्कत है उसमें मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, समीपस्थ विकास, सहयोग देना, सहगामी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम। देखिए 10वें का जो सही आंसर हो जाएगा वो समीपस्थ विकास हो जाएगा। बच्चों मान लीजिए ये बच्चा यहाँ पर है, इसको यहाँ पहुँचना है, ठीक है, कहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँचना है, इसका फोल्डिंग की बात लगभग जो हो जाती है वो। तो यहाँ पे पहुँचने के लिए वयस्क तो पहले से ही इन चीज़ों को कर चुका है, इसलिए बच्चे को वो अच्छे से मार्गदर्शन कर सकेगा। तो संभावित क्षमता बच्चे को उस तरफ से बच्चा आराम से अपने लक्ष्य तक पहुँच सकता है वयस्क के जो है हेल्प से। तो वही बात है, समीपस्थ विकास हो जाएगा। देखिए सहयोग देना और समीपस्थ विकास ये अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन सही होते हैं, ठीक है ना।
आगे देखिए, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किसी आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, यानी कि जब बालक उत्तर बाल्यावस्था की हो। अवस्था कौन सी है? उत्तर बाल्यावस्था। अवस्था दे के पूछा गया, तो जब बच्चा उत्तर बाल्यावस्था में होगा तो आपको पता है 7 साल से ऊपर, 7 वर्ष से ऊपर होगा बच्चा, तो वो जो है वो द्रव्यमान को जान सकता है, संख्या को और क्षेत्र को। तो ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र। वाइगोत्स्की के अनुसार जो समीपस्थ विकास, यानी कि बच्चा यहाँ फंसा है, ठीक है, और बच्चे को यहाँ तक जाना है, थोड़ी सी हेल्प मिलेगी तो बच्चा यहाँ चला जाएगा, यहाँ अपने उद्देश्य को पा लेगा। तो ये समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है वाइगोत्स्की के अनुसार? अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना। देखिए, अगर आप सीमा निर्धारित कर देंगे कि आपने बच्चे को क्वेश्चन दिया, ठीक है, आप बताएंगे कि मैं बस इतना ही बताऊंगी ताकि बच्चा इतना अपने से मेहनत करे, ठीक है, तो ये कितना सही होगा? तो सीमा निर्धारित नहीं करनी है। बच्चों के द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा सकने वाला तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। बिल्कुल, बच्चा जो अपने मन से करे, रुचि से करे, और उसमें आप थोड़ी सी हेल्प कर दें, यही बात हो जाएगी समीपस्थ विकास के क्षेत्र की। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? वाइगोत्स्की के द्वारा जो विकास और अधिगम के बीच जो संबंध उन्होंने बताया है, वो ऑप्शन के हिसाब से कौन सबसे बढ़िया होगा? विकास अधिगम के स्वाधीन है, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, विकास अधिगम का समानार्थक है, अधिगम एवं विकास समांतर प्रक्रियाएं हैं। वाइगोत्स्की जी के हिसाब से पूछा गया है। तो वाइगोत्स्की जी क्या कहते हैं? विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। ठीक है, इस पर अगर आप विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि अधिगम, अगर वाइगोत्स्की जी के बारे में बात कर ली जाए तो वो कहते हैं कि जो विकास प्रक्रिया है, ये जरूरी नहीं है कि बच्चे की एज पर निर्भर नहीं करता अधिगम, ये मानते हैं वाइगोत्स्की जी। ठीक है, वाइगोत्स्की जी कहते हैं अगर बच्चा 2 वर्ष का भी है, अगर उसे अच्छे से समझाया जाए, अच्छे से मार्गदर्शन दिया जाए, तो बच्चा अपने से ज़्यादा उम्र के बच्चों के इतना बराबर हो सकता है उसका आईक्यू लेवल, यानी कि वो सीख सकता है। ये बात जो कहते हैं वो वाइगोत्स्की जी कहते हैं। आई होप आप समझे होंगे। बच्चों की बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, किसके द्वारा? एरिक्सन के द्वारा। तो एरिक एरिक्सन ने नहीं दिया, इन्होंने बनाम उद्देश्य जो पढ़ा होगा आपने, ठीक है, वो दिया है। स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा और कोहलबर्ग द्वारा। 14 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ये जो 4 विशिष्ट अवस्थाओं की बात हो रही है बौद्धिक विकास की, वो पियाजे द्वारा, जिसको आपने अभी अभी पढ़ा है, जिसको संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक, यही 4 अवस्थाओं की बात हो रही थी। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। वो पहले ये देखते हैं कि इस प्रकार की दुनिया होगी, जैसी भी दुनिया हो ये मतलब नहीं होता, क्योंकि बड़े होने के बाद पता चलेगा बच्चा, लेकिन जब होता है तो वो सृजन करता है अपने माइंड को, कि हाँ इस प्रकार से दुनिया होगी, लोग इस प्रकार से सोचते हैं। जैसे कि बच्चा छोटा होता है तो हम केंद्रित होता है कि ये गुड़िया मुझे चाहिए, सारे लोग मेरे लिए काम करते हैं, बच्चा ये सोचता है। तो ये इसका श्रेय जाता है पावलोव, कोहलबर्ग, स्किनर और पियाजे। तो ये जो बात कहते हैं वो पियाजे जी कहते हैं कि बच्चा अहम केंद्रित होता है, बच्चा जो है दुनिया के बारे में खुद जो है कल्पना करता है, अपने विचार को कलेक्ट करता है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है? यानी कि जो चीजें दिखाई नहीं दे रही, मूर्त संक्रियात्मक में जो चीजें दिखाई देती हैं उस पर बात होती है। अमूर्त संकल्पनात्मक यानी कि जो चीजें न दिखाई दे, बल, ऊर्जा, वायु, जो चीजें न दिखाई दे, गुरुत्वाकर्षण बल, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये कब बच्चा चिंतन करेगा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक या मूर्त। देखिए, मूर्त को कभी कभी मूर्त भी कहा जाता है, कभी कभी स्थूल भी कहा जाता है, तो अनेक नाम है इनके हिंदी में। औपचारिक को आप अमूर्त भी कहते हैं और औपचारिक भी कहते हैं। ठीक है, तो जब अमूर्त चिंतन करेगा बच्चा तो जाहिर सी बात है कि बच्चा क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, जन्म से 2 वर्ष होती है, 2 से 7 वर्ष होती है, 7 से 11 वर्ष, यहाँ 12 वर्ष से ऊपर या 11 वर्ष से ऊपर हो जाती है। ये
औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था। इन्होंने पियाजे साहब ने जो है ये वर्ष निर्धारित किए हैं इन अवस्थाओं को बांटते हुए। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। यानी कि जो बच्चे ने सीखा है उसमें उसमें क्या उसमें संशोधित करना है। बच्चे ने काले कौवे को देखा और काली कोयल को देखा, ठीक है, उसे लगा दोनों चिड़िया एक जैसी हैं, लेकिन बाद में जब उसने आवाज सुनी तो बच्चे ने देखा कि हाँ ये तो दूसरा है पक्षी है, ये दूसरा पक्षी है, भले रंग एक जैसा है। तो जब बच्चा पहले तो बच्चे ने ये देखा कि ये दोनों पक्षी हैं, बाद में जब बच्चा संशोधित करता है कि नहीं ये कौवा है और ये कोयल है, तो उसको क्या कहेंगे? प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन और स्कीमा। देखिए सत्रह की बात कर ली जाए तो ये समायोजन बच्चा कर लेगा। क्या कर लेगा? समायोजन कर लेगा। जो बच्चे ने पहले से सीखा है उसमें क्या करना? बदलाव करना, उसमें नए चीज को जोड़ना, समझना, समायोजन कर लेना, वही चीज, ठीक है। इस पे बहुत बड़ी चर्चा हो जाएगी अगर पूरी तरह से हम लोग बात कर ले। कोशिश की जाएगी कि मैंने कहा था कि कम समय में किया जाए क्वेश्चन को हल। तो कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। किस प्रकार से? धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, यानी कि उसे डरा धमका के। 18 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो बताने की जरूरत नहीं है कि नैतिक मुद्दों पर हम क्या करें? चर्चा करें। जब बच्चे वाद विवाद करेंगे तो उन्हें खुद पता चलेगा कि क्या चीज़ें गलत हैं क्या सही। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है वाइगोत्स्की के बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? वाइगोत्स्की जी बच्चों के सीखने पे अनुवांशिकता को, नैतिक को, शारीरिक को, सामाजिक को। तो देखिए किसको? वाइगोत्स्की जी की बात हो रही है तो ये हमेशा सामाजिक के साथ जाएंगे। सामाजिकता को इन्होंने ज्यादा वरीयता दी है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? बच्चों की अधिज्ञानात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, वैयक्तिक भेदों की स्वीकृति, खोजपूर्ण अधिगम, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। नहीं निकाला जा सकता संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पियाजे जी के, ठीक है। तो आप पता है शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, जो बच्चा सीख रहा है, ठीक है, और जिस विधि से सीख रहा है इसको निकालना संभव नहीं है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये थे टॉप 20 प्रश्न। आई होप आपको समझ में आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका स्कोर इन 20 प्रश्नों में से कितना रहा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।